ऑलराइट, जय हिंद। इंग्लिश सिखाते वक्त मैंने एक चीज नोट किया कि कई बार स्टूडेंट्स ना बहुत सारी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनमें से एक है हैव वर्सेस हैव गॉट। ये विवाद आया कहां से? आई विल टेल यू इन डीप, प्लीज हैव पेशेंस। और बहुत ही ईमानदारी से आज ये मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल इंग्लिश जो कि काफी ज्यादा यूज होते हैं। जैसे कि मेरे पास पैसे हैं, इसकी इंग्लिश आई हैव मनी और आई हैव गॉट मनी दोनों होती है। तो मैं आपको सिखाऊंगा हैव वर्सेस हैव गॉट। Brought to you by My Career Doctor। मोस्ट ट्रस्टेड स्पोकन इंग्लिश एंड करियर काउंसलिंग क्लिनिक। हम स्पोकन इंग्लिश के साथ योगा, फिटनेस एवं पर्सनल करियर काउंसलिंग देकर आपको बनाते हैं स्मार्ट, कॉन्फिडेंट एंड अप टू डेट। दरअसल जब स्टूडेंट्स गॉट देखते हैं ना तो उन्हें लगता है कि ये गेट का पास्ट फॉर्म गॉट है, सेकेंड या फिर थर्ड फॉर्म, तो ये इसको पास्ट समझ लेते हैं। डोंट हैव और एंड गॉट ये आपके लिए हो सकता है कि बिल्कुल नहीं हो। मैं भी आपको टू हैव आई मीन स्टेट ऑफ पोजीशन पूरे डीप में नहीं सिखाऊंगा। इसके लिए वीडियो आई बटन पर क्लिक करिए, आप पूरा देख लीजिए। इसमें जो डाउट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स को, मैं सिर्फ वो बता रहा हूं आपको। तो ये जो हैव है बाबू और हैव गॉट, ये आता कहां से है? डोंट हैव एंड गॉट। अब देखिए एक सेंटेंस मैंने लिया, मेरे पास पैसे हैं। इसके इंग्लिश या तो आप बोलेंगे आई हैव मनी, इट्स करेक्ट, यहां तक तो आपको मालूम है, या फिर आई हैव गॉट मनी। अब ये मेन इशू यहीं पर है कि हैव के बदले हैव गॉट क्यों हुआ, ये बात को समझिएगा। पहली चीज ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि ये गॉट पास्ट में है। ऐसा बताया जाता है कि ये ना ब्रिटिश इंग्लिश में काफी पॉपुलर है, पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, अगर रिसेंटली आपके पास पैसे आए हैं और अभी आपके पास हैं तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव मनी के बदले आई हैव गॉट मनी। मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए। पूरा वीडियो देखने के लिए मैंने आपसे बोला कि आई बटन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे कि आई हैव एवरीथिंग या फिर आई हैव गॉट एवरीथिंग, बोथ आर करेक्ट। She has a car और she has got a car, both are correct। She has a car means उसके पास एक कार है, और she has got a car का मतलब, इसका मतलब हुआ कि अभी अभी उसने एक कार खरीदी होगी और फिलहाल उसके पास एक कार है। क्या पास्ट में had got हम बोलेंगे? तो ये पास्ट में मैंने यूज नहीं देखा, ये बहरहाल सिर्फ हो सकता है कि had got पास्ट में I had car और I had got a car, मे बी, बट प्रेजेंट में ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसके बाद देखिए, अब नेगेटिव में आप क्या बोलेंगे? मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी और आई हैव नॉट गॉट मनी। अब जाहिर सी बात है, जब आप हैव गॉट बोलेंगे तो नेगेटिव में हैव नॉट गॉट तो बोलेंगे ना जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। थैंक यू। आपने ये भी सुना होगा स्पोकन इंग्लिश में, ये काफी प्रचलित है, आई डोंट हैव मनी। दरअसल थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट के साथ आप डज यूज करेंगे, वैसे डोंट। आप डू यूज करें या डज, दोनों कंडीशन में हैव ही आएगा। हैज वैसे भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है और हैव जो है ये बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो जैसे ही डोंट और डजंट आता है सिंपल प्रेजेंट में भी आपने देखा होगा, तो फर्स्ट फॉर्म ही आप लेते हैं ना, तो आई डोंट हैव मनी होगा। अब शी डजंट हैव मनी, उसके पास एक कार है, तो शी हैज अ कार या शी हैज गॉट अ कार। नेगेटिव, शी हैज नो कार, अगर गिनती सूचक ना हो तो हम नो देते हैं, कार है सिंपली एक कार है, तो शी हैज नॉट अ कार। हाँ, शी हैज नॉट अ कार, शी हैज 4 cars, शी हैज नॉट 4 cars, या शी हैज नॉट गॉट 4 cars, करेक्ट। या फिर शी डजंट हैव कार्स, शी डजंट हैव कार्स, करेक्ट। अब यहां पर ये क्या है? आई एंट गॉट मनी। अब ये आपको थोड़ी सी डाउट हो सकती है कि एंट कहां से आया, तो इसको जानने के लिए जरा ये आप जानिए कि इज नॉट को आप इजंट बोलते हैं, आर नॉट को आंट, ये आंटी वाला, राइट। एम नॉट को भी आप क्या बोलते हैं? आंट, एमंट मत बोलिएगा। हैज नॉट को हैजंट, हैव नॉट को हैवंट, और इन सबको एंट बोलते हैं। हालांकि ये कोई अच्छी इंग्लिश नहीं है, इट्स नॉट गुड इंग्लिश। आलसी लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया इन सब के बदले एंड। आई बात समझ में? एंड कहां से आया? ऑफिशियली मत यूज करिएगा इसको। तो आई हैव नॉट, तो हैव नॉट को आपने क्या बोल दिया? हैव नॉट को हैवंट और एंड। तो यहां पर क्या बोल दिया? आई एंट गॉट मनी।
ये एक बैड इंग्लिश है, लेकिन चूंकि लैंग्वेज है और लैंग्वेज साइंटिफिक तो होता नहीं है हमेशा, और न ही पूरी तरह से उसूलों पे ये चलती है। आप ऑफिसेज में भी देखेंगे लोग कभी कभी कुछ से कुछ बोल देते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो देयर इट इज हैपनिंग। तो इसको स्पोकन तक ही सीमित रखिएगा। आई होप कि आपके जो डाउट है वो अंडरस्टूड, आप समझ गए। कॉन्ट्रैक्शंस के लिए भी एक वीडियो ऊपर आई बटन पे है, आप वहां अभी अभी क्लिक करके देख लीजिए कॉन्ट्रैक्शंस, और पूरे हैज हैव के यूज के लिए आप उसे देख लीजिए। आई होप कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए। डोंट हैव और डजंट हैव का पास्ट होता है डिडंट हैव, और एंड का ना पास्ट नहीं होता है, याद रखिएगा। यहां मैंने कोई भी पास्ट नहीं लिखा है। तो हैव गॉट का हैड गॉट मैंने नहीं देखा है, तो अभी इसको नहीं मान के चलिए, प्रेजेंट में आप इसे यूज करिए। तो आई होप कि जो आपके डाउट्स थे, हैव या हैव गॉट, हैजंट, डोंट हैव या एंट गॉट या हैव नॉट गॉट, ये अंडरस्टूड, मतलब आप समझ गए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास हर महीने के 1 तारीख को स्टार्ट होती है। एडमिशन शुरू हो चुके हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं दिए गए नंबर पर कॉल करके, या फिर ऑफलाइन जो क्लासेस है वो दरभंगा बिहार में होती है। थैंक यू वेरी मच। एड्रेस भी आपको दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, माय करियर डॉक्टर के नाम से।